मशहूर व मारूफ साइंसदान प्रोफेसर डॉक्टर मजहरुल अमीन गुज़िश्ता कई दिनों से इस्लाम और साइंस पर अपना तहक़ीक़ाती काम कर रहे हैं। इन्होंने अपनी रिसर्च के ज़रिए कई इंकशाफ़ात किए जिससे अवाम आज भी हैरत में है। उन्होंने यानी डॉक्टर मजहरुल अमीन ने क़यामत की 10 बड़ी निशानियों के बारे में मुफस्सिल बयान किया। अपनी तहक़ीक़ की रोशनी में इन्होंने क़यामत के लिए अंग्रेज़ी और इस्लामी तवारीख़ भी बताई। बेंगलोर के सालार पब्लिकेशंस के इजलास हाल में एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया था जिसमें डॉक्टर मजहरुल अमीन ने अपनी तहक़ीक़ के बारे में तफसीली तौर पर आवाम को बताया। इस मौके पर मशहूर मारूफ वकील अयूब ख़ान एडवोकेट ने डॉक्टर सैयद मजहरुल अमीन की तहक़ीक़ी कामों पर अपने ख़यालात का इजहार किया। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट, मुलाहिज़ा कीजिए। सूरज का गुरूब और उरूज का उरूज होना, और इसमें जो है आपकी जो तहक़ीक़ है उसका क्या दखल है? आपकी तहक़ीक़ क्या कहती है? ये जो क़यामत की जो 10 ख़ासकर जो पर्टिकुलरली नोटेड निशानियाँ हैं, ये आपकी तहक़ीक़ से कैसे कनेक्टेड हैं? क़यामत की 10 निशानियाँ हैं। ये 10 निशानियाँ 1400 साल से सभी को पता है। नई बात ये है कि ये 10 निशानियों की तारीख़ कुरान, हदीस और साइंस से मैंने साबित किया है। क़यामत की पहली निशानी है सूरज का मग़रिब से निकलना। सूरज का मग़रिब से निकलना इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन रुकेगी और फिर दूसरी जानिब घूमेगी। अर्थ एक मैग्नेट है। ये मैग्नेट एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। हर 7,80,000 साल में ये पोलैरिटी यानी नॉर्थ पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव हो जाते हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव हो जाते हैं। जब ये होता है तो हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाता है और वेस्ट ईस्ट हो जाता है और ऐसा लगता है सूरज मग़रिब से निकल रहा हो। ये पहली निशानी है। इसकी तारीख़ मैंने 3 तरीक़ों से साबित की है। पहला है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा दौर यानी गोल्डन पीरियड 1500 साल तक रहेगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 53 क़बल हिजरी है। 53 से 1500 साल यानी 1447 हिजरी बनता है। तो 1447 हिजरी तक गोल्डन पीरियड है। तो इस दौरान, इस पीरियड में कोई भी क़यामत की निशानी नहीं होगी इंशाअल्लाह। यानी क़यामत की निशानियाँ 47 के बाद शुरू होंगी। जो भी इंसिडेंट हुआ है, इस्लामी इंसिडेंट, वो आशूरे के दिन हुआ है। तो 1447 का आशूरा 4 जुलाई 2025 को होगा इंशाअल्लाह। तो ये सूरज का मग़रिब से निकलने की तारीख़ हो सकती है, पहला। दूसरे, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से भी साबित किया है कि इसी 1447 हिजरी को सूरज मग़रिब से निकलेगा। और साइंस ही आपकी जो तहक़ीक़ है वो मज़ीद जो है आवाम समझे, उसकी फ़िक्र करे संजीदगी से, तो क्या चाहते हैं आप? देखिए, मज़हब एक फ़ितरी चीज़ है। हर इंसान में मज़हब होता है और चंद लोगों का मज़हब ऐसा है कि वो उसको अंधा अक़ीदा समझते हैं और चंद लोग समझते हैं कि साइंस लादीनी की बातें करता है। जबकि इस्लाम की खूबी यह है कि कुरान में और हदीस में साइंस के बहुत से आयत हैं। साइंस के बारे में तस्दीक की गई है कि साइंस और इस्लाम में बहुत खूबसूरत इम्तिज़ाज है। तो इसलिए अगर हम मज़हब को सही समझना चाहते हैं तो साइंस का मुताला ज़रूरी है। अगर साइंस को हम और जो इल्म हासिल करना है साइंस का, तो मज़हब के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है, क्योंकि मज़हब ही एक सोर्स है इल्म का। तो एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन ने कहा है कि साइंस मज़हब के बिना लंगड़ी है और मज़हब साइंस के बिना अंधा है। साइंस विथआउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विथआउट साइंस इज़ ब्लाइंड। तो इसका मतलब है कि इस्लाम ही एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है जो तस्दीक करता है साइंस के ज़रिए कि इस्लाम की जो बातें बताई गई हैं वो फितरी बातें हैं और इंसान के मज़हब को तक़वियत पहुंचाती हैं। डॉक्टर मजहरुल अमीन साहब ने एक अच्छी बेहतरीन रिसर्च की है कि
वो एक मुसलमान साइंसदान हैं, मज़हब से भी वाकिफ़ रखते हैं, मज़हब की बातों से भी, इस्लाम से भी और साइंस से भी। तो उनको बहुत बेहतर तरीक़े से इस्लाम की तशरीह करने की एक खूबी, एक इल्म और काबिलियत है। अभी क़ुर्ब क़यामत में बताया जाता है कि चंद अहम 10 निशानियाँ हादिस से ज़ाहिर साबित हैं, और कुरान से भी कहा जाता है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा। अब ये बड़े हैरानकुन बात नज़र आती है आम तौर पर आम इंसानों के लिए कि मशरिक़ से तुलू होने वाला सूरज अचानक से मगरिब से कैसे तुलू होगा। डॉक्टर मज़हरुल अमीन साहब ने साबित किया है ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, ये फितरी बात है, क्योंकि जो गर्दिश में है ज़मीन और सयारे, इसकी वजह से, और जो मैग्नेटिक वेव्स हैं इसकी वजह से सूरज तो हमेशा की तरह मशरिक़ से ही तुलू होगा, मगर उसकी जो पोजीशन होगी वो नॉर्थ जाके साउथ पोल, साउथ जाके नॉर्थ पोल होने की वजह से मशरिक़ मगरिब कहलाया जाएगा। इस तरह सूरज हस्बे मामूल जिस तरह से भी निकलेगा वो तुलू होगा, उसको मशरिक़ के बगैर मगरिब कहा जाता है। ये बात कहाँ से साबित हुई? साइंस की वजह से साबित हुई। नहीं तो वरना हम मज़हब में क्या समझते हैं कि हैरतकुन बातें होते रहेंगी, तो ये मज़हब का अक़ीदा है। अक़ीदे में सिर्फ अक़ीदा रखना है मज़हब में, और तहक़ीक़ नहीं करनी है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुरान में ही बताया गया है कि हर बात पर गौर व फिक्र करो।